अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तकबीर तशरीक के ज़रूरी मसाइल जो आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूँ, इस क्लिप को ध्यान से सुनिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। नंबर एक, तकबीर तशरीक किसको कहा जाता है? तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक है। नंबर दो, तकबीर तशरीक कब से कब तक पढ़ी जाएगी? तो आप याद रखिए, 9 जिलहिज्जा की फज्र से लेकर 13 तारीख की असर तक हमें इसको पढ़ना है। यानी 9 जिलहिज्जा की फज्र से लेकर 13 तारीख की असर तक हमें इसको पढ़ना है। 13 तारीख की असर तक हमें इसको पढ़ना है। नंबर 3, कितनी बार पढ़ना है हमें? तो हमें इसको 1 मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा नहीं पढ़ना, बल्कि तकबीर तशरीक को हमें 1 ही मरतबा पढ़ना है। नंबर 4, कब पढ़ना है हमें? तो हर फर्ज नमाज के बाद फौरन हमें पढ़ना है। सलाम फेरते हर फर्ज नमाज के बाद फौरन हमें 1 मरतबा पढ़ना है, अल्लाह अकबर, ये तकबीर तशरीक। नंबर 5, कौन कौन पढ़ेगा? तो हर वो शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, जो बालिग हो, उस पर तकबीर तशरीक 1 मरतबा पढ़ना है। तकबीर तशरीक हर एक को 1 मरतबा पढ़ना है, मर्द या औरत, जो बालिग हो, सबको पढ़ना है हमें। नंबर 6, जोर से पढ़ना है या आहिस्ता पढ़ना है? तो जो मर्द हजरात है वो जोर से पढ़ेंगे और जो खवातीन है वो आहिस्ता पढ़ेंगी। जोर से पढ़ने का मतलब ये है कि इतना जोर से पढ़े, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इतना जोर से पढ़ना है। और खवातीन जो है वो आहिस्ता पढ़ेगी, इतना आहिस्ता पढ़ेगी कि अपने को सुनाई देवे, यानी अल्लाहु अकबर, इतना आहिस्ता पढ़ना है कि अपने को सुनाई देवे। नंबर 7, हुक्म क्या है? जो तकबीर जो पढ़ते हैं वाजिब है, सुन्नत या मुस्तहब है? तो ये तकबीर फरमाते वाजिब है, हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना हमें वाजिब है। यानी हर फर्ज नमाज के बाद 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के असर तक पढ़ना वाजिब है। अगर उसको जानबूझकर कोई छोड़ता है, जानबूझ के तकबीर तशरीक को छोड़ देता है, तो गुनहगार होगा। जानबूझ को भी छोड़ना नहीं, जानबूझ को छोड़ने वाला यानी गुनहगार होगा, यानी उसको गुनाह होगा। नंबर 8, कौन कौन पढ़ेगा? बाद मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाते हैं हम, तो कोई किसी की नमाज छूट जाती है, 1-2 रकात छूट जाती है, या कोई अकेले नमाज पढ़ता है, तो सबको पढ़ना है। अपनी नमाज पूरी करने के बाद सबको पढ़ना है तकबीर तशरीक। नंबर 9, यानी कज़ा, इन दिनों के अंदर हमारी नमाज कज़ा हो जाए, यानी 13 तारीख की से 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के अंदर हमारी नमाज कज़ा हो जाए, इसके अंदर तो आए तकबीर तशरीक हमें पढ़ना कि नहीं पढ़ना? तो इसका मसला याद रखिए कि इन दिनों के अंदर जो दिन है 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, इन दिनों के अंदर हमारी नमाज कज़ा हो गई और इन दिनों के अंदर हम नमाज कज़ा कर रहे हैं, तो नमाज कज़ा करने के बाद उसको पढ़ लेवे, यानी इसको पढ़ सकता है। नंबर 10, अगर तकबीर तशरीक फर्ज नमाज के बाद पढ़ना भूल जाए तो क्या हुक्म है हमें? तो जब भी याद आ जाए, थोड़ी देर के बाद जब भी याद आए फौरन पढ़ लेवे। यानी मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ ले, सलाम से ले, अब भूल गए, अब तकबीर तशरीक पढ़ना भूल गए, और लेकिन इतना मतलब कि देर के बाद याद आया कि हमें वही बैठे थे या कोई ऐसा अमल नहीं किया था, तो फौरन पढ़ ले, याद आए फौरन पढ़ ले। ये हमारे खवातीन हजरात है और हमारे मस्तूरात है, वो मुसल्ला लपेटने से पहले याद आ गया और ऐसे काम में नहीं लगी, तो याद आते फौरन पढ़ ले। लेकिन इतनी देर के बाद याद आया कि मुसल्ला लपेट काम में लग गए, तो अब हमें इस्तिगफार करना है, अब हमें इस्तिगफार करना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। यानी इतनी देर के बाद याद आया कि हम काम में लग गए या कहीं चले गए, फिर याद आ गया, तो हमें इस्तिगफार करना है, इस्तिगफार करना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ये तकबीर तशरीक का मसाइल है, उसको हमें याद रखना है। तकबीर तशरीक हमें पढ़ना वाजिब है, 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के असर तक हमें तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। उसको अपने मतलब अपने आगे शेयर भी करे और आगे अपने भाइयों तक भी पहुंचाए।